हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। जो इसके बाद लेक्चर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो जो वो इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर it's a spherical mirror in which the reflective surface bulges toward the light source। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ स्फेरिकल मिरर। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, इनको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। जो क्यों इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, क्योंकि इसलिए बच्चों क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर ये स्फीयर की पार्ट्स हैं। स्फीयर की पार्ट्स होने की वजह से हम इन दोनों को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए सपोज करें मुझे हमारे पास यहाँ एक स्फीयर है। जो अगर स्फीयर है, जो अगर स्फीयर मुझे यहाँ से मैं एक पार्ट से इसका काटूंगा बच्चों, जब इसका पार्ट यहाँ से कट करूंगा तो ये क्या बन रहा है, आप देख रहे हो बच्चों, कॉनकेव मिरर बन रहा है। और जिसका मतलब जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है वो स्फीयर की पार्ट्स हैं। जो अगर मैं इसको यहाँ ऐसे बनाऊं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊं, जो आप देख रहे हैं ये आपको कॉनकेव दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉनकेव। अगर इनसाइड बच्चों मैं ऐसे बनाऊं, मुझे आप क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर ये स्फीयर की पार्ट है, इसलिए हम इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए बच्चों, स्फीयर का एक पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम सी कहेंगे। इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, क्या कहेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये याद रखना। देखिए बच्चों कुछ टर्म्स हैं उनको समझेंगे। देखिए बच्चों पी लिखा हुआ है, पी क्या है बच्चों, पी को पढ़ते हैं पोल। जो मिड पॉइंट होता है मिरर का उसको कहते हैं पोल। क्या क्या लगा, पोल बच्चों। एफ क्या है बच्चों, एफ है फोकल पॉइंट या फोकस। एफ को बच्चों फोकल पॉइंट या फोकस कहते हैं। सी क्या है, जो सी ऑलरेडी मैंने यहाँ आपको समझाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और मुझे मेन लाइन जो कि फोकस से और प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों जो टर्म यहाँ हमने पढ़ लिए वही टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो, पी पोल, एफ क्या है फोकस, सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेन लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं इनसाइड जो है मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग है। यहाँ जो आप देख रहे हैं आउटसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ये जो आउटसाइड आप देख रहे हैं इसकी ये रिफ्लेक्टिंग है और इसका इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है। देखिए बच्चों सपोज करें बच्चे मेरे पास क्या है कि मिरर है बच्चों, सपोज करिए मिरर बच्चों, अगर इस मिरर का इनसाइड रिफ्लेक्टिंग हो, क्या हो बच्चों, रिफ्लेक्टिंग हो, तो हम कहेंगे भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इसका आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग हो हम कहेंगे भाई ये क्या है, कॉनकेव मिरर। जो आप देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है, इसका आउटसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और इसका क्या इनसाइड क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग है। देखिए बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम पढ़ेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको इसलिए डाइवर्जिंग पढ़ा जा रहा है बच्चों क्योंकि ये जो रेज हैं इनको फोकस नहीं करता, इनको डाइवर्ज करता है। बच्चों आपको देखना ये लाइट रे यहाँ से आ रही, दूसरा रे यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऐसे जा रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं ये ऐसे आगे जा रहे हैं, जो फोकस नहीं हो रहे हैं बच्चों, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। वो क्या करता है बच्चों, जो रे आते हैं उनको डाइवर्ज करता है, फोकस नहीं करता। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इसका जो फोकस है आप देख रहे हैं क्या पॉइंट है, फोकस है। मुझे इमेजिनरी फोकस है, रियल नहीं है। मुझे इमेजिनरी क्यों बच्चों, आप खुद देख रहे हैं मुझे रेज ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, यहाँ रेज आपस में मीट नहीं कर रहे बच्चों। अगर रेज मीट नहीं कर रहे, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो फोकस है ये इमेजिनरी फोकस है। और ये था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। चले समझते हैं बच्चों किसकी, कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। आप देख रहे हो एक रे यहाँ से, दूसरा रे यहाँ से, ये रे यहाँ स्ट्राइक करने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। अगर सारे रे स्ट्राइक करने के बाद एक रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिले हम क्या कहेंगे, भाई ये कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए बच्चों कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों जो रेज आपस में, रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मीट कर रहे हैं वो रियल में कर रहे हैं। देखें ये रे यहाँ मीट कर रहा है, ये रे यहाँ मीट कर रहा है, ये रियल में आपस में मीट कर रहे हैं, इसलिए इसका फोकस क्या है, रियल फोकस है। और इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है इमेजिनरी। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि
कॉन्वेक्स मिरर क्या है और कॉनकेव मिरर क्या है। देखिए बच्चों, कॉन्वेक्स जो मिरर है वो डाइवर्जिंग है, कॉनकेव मिरर क्या है वो कन्वर्जिंग है। जो कॉनकेव जो मिरर होता है वो लाइट रेज को फोकस करता है एक पॉइंट में, और कॉन्वेक्स फोकस नहीं करता। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये रियल होता है, और कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो रियल नहीं होता, क्योंकि मुझे एक्चुअल में वहां रे मीट नहीं करते। यहाँ एक्चुअल में रे होते हैं बच्चों वो मीट कर रहे हैं। इसलिए जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकस है जो कि रियल, और उसका फोकस क्या है इमेजिनरी। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स जो थे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में, तो उम्मीद है कि आपको समझ आगे होंगे, क्योंकि बच्चों आपकी बुक में छोटे छोटे डेफिनेशन थे, मैंने आपको समझाया हुआ है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पे बच्चों, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।